नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की, जो इस बार पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा नजर आ रहे हैं। अगर आपने पिछले कई वर्षों से ग्राम प्रधान बनने का सपना संजोया है, गांव में रिश्ते मजबूत किए हैं, हर सुख दुख में लोगों के साथ खड़े रहे हैं और मन ही मन जीत की तैयारी कर चुके हैं, तो थोड़ा ठहरिए, क्योंकि इस बार समीकरण पहले जैसे नहीं रहने वाले। फिलहाल उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। गांव-गांव में चर्चाएं तेज हैं, संभावित उम्मीदवार सक्रिय हैं, लेकिन अधिसूचना न आने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। माना जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण और आयोग की रिपोर्ट में देरी इसकी बड़ी वजह है। जब तक आरक्षण की अंतिम स्थिति साफ नहीं होगी, चुनावी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। राज्य चुनाव आयोग की ओर से संकेत हैं कि अंतिम मतदाता सूची अप्रैल के मध्य तक जारी हो सकती है। यदि इसमें देरी हुई तो पूरा कार्यक्रम आगे खिसक सकता है। राजनीतिक बयान भी सामने आने लगे हैं। कुछ नेताओं का दावा है कि चुनाव समय पर होंगे, जबकि विपक्षी पक्ष आरक्षण प्रक्रिया में हो रही देरी पर सवाल उठा रहा है। इसी बीच सरकार ने गांवों में स्वच्छता और प्रशासनिक निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिससे साफ है कि पंचायत व्यवस्था को लेकर सख्ती बरती जा रही है। अब समझते हैं असली खेल। ग्राम पंचायत सीटों का आरक्षण रोटेशन के आधार पर तय होता है, यानी जो सीट पिछली बार सामान्य थी, वह इस बार अनुसूचित, पिछड़ा वर्ग या महिला आरक्षित हो सकती है। यही बदलाव कई संभावित दावेदारों के लिए बड़ा झटका बन सकता है। कल्पना कीजिए, 5 साल की तैयारी, सामाजिक समीकरण, बूथ प्रबंधन, टीम निर्माण, और अचानक खबर मिलती है कि सीट आरक्षित हो गई। पूरी रणनीति बदल जाती है। गांव की राजनीति केवल चुनाव नहीं, सामाजिक ढांचे का हिस्सा होती है। जातीय संतुलन, बिरादरी, आर्थिक प्रभाव, सब इसमें भूमिका निभाते हैं। यदि सीट बदलती है तो वर्षों से स्थापित शक्ति संरचना भी हिल जाती है। जो लोग खुद को मजबूत मान रहे थे, उन्हें नए गठजोड़ बनाने पड़ सकते हैं। वहीं जो अब तक किनारे थे, उनके लिए अवसर खुल सकता है। इस बार एक और बड़ा फैक्टर है युवा नेतृत्व। पढ़े लिखे युवा जो सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार में माहिर हैं, मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, वीडियो संदेश और ऑनलाइन संवाद के जरिए वे अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। पारंपरिक उम्मीदवारों के लिए यह नई चुनौती होगी। महिला आरक्षण भी समीकरण बदल सकता है। कई जगहों पर अब तक परोक्ष नेतृत्व चलता रहा है, लेकिन यदि प्रशासनिक निगरानी और डिजिटल पारदर्शिता बढ़ी तो प्रॉक्सी व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इससे वास्तविक नेतृत्व उभरने की संभावना बढ़ेगी। एक और अहम मुद्दा है खर्च। पंचायत चुनाव भले ही पार्टी चिन्ह पर न लड़े जाते हों, लेकिन खर्च कम नहीं होता। यदि किसी ने पहले ही संसाधन लगा दिए और सीट बदल गई, तो उसके सामने समर्थन बदलने या इंतजार करने का विकल्प रह जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर तनाव भी पैदा हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अंतिम आरक्षण सूची कब आएगी? क्या आपत्तियों का मौका मिलेगा? और कितना समय मिलेगा तैयारी के लिए? यदि सूची देर से आई तो पुराने नेटवर्क वाले उम्मीदवारों को फायदा हो सकता है, जबकि नए दावेदारों के लिए समय कम होगा। 2026 का ग्राम प्रधान चुनाव केवल स्थानीय मुद्दा नहीं रहेगा, यह आने वाली बड़ी राजनीति की दिशा भी तय करेगा। नए गठजोड़ बनेंगे, पुराने समीकरण टूटेंगे। इसीलिए जो लोग इसे छोटा चुनाव समझ रहे हैं, वे शायद पूरी तस्वीर नहीं देख रहे। अगर आप चुनाव की तैयारी में हैं, तो सिर्फ भावनाओं पर नहीं, रणनीति पर भरोसा करें। विकल्प तैयार रखें। राजनीति में वही सफल होता है जो बदलाव को समय रहते पहचान लेता है। इस बार गांव की चौपाल से ही आने वाले वर्षों की सियासत की बुनियाद तय होगी।